मुख्तार के घर घुसवाऊं और उसकी सारी इनर डिटेल्स मुझ तक पहुंचानी होगी। बच गए, वरना आज तो मारे ही जाते। What's going on? मैं तुम्हारी रोज रोज की मिस्टेक से तंग आ चुकी हूँ। मेरे भाई कभी तो सीरियस हो जाया कर। वहां से कुछ लेकर आया भी है कि नहीं? बिरयानी लाए तेरे लिए, ये ले खा ले। यार गलती कर रहे हैं हम, क्या गलती कर रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन कुछ है जो गलत हो रहा है। क्या कर रहे हो? आपको क्या लग रहा है क्या कर रहा हूँ? Of course you're resting. Well, सबसे मिल लिया? हाँ अलीना पप्पू से भी? जी बिल्कुल। यासर? कहो। यार मुझे लग रहा है something fishy going on. ये तो मैंने भी फिगर आउट कर लिया कि कुछ ठीक नहीं, लेकिन तुम्हें क्या ठीक नहीं लग रहा? मरियम। क्या मरियम? मरियम मुझे ठीक नहीं लग रही। टेक इट टू अ डॉक्टर देन। Not in that sense. मुझे बुरी लगने लग गई है वो बहुत। चलो भाई, ये दिन भी आना ही था। क्या मतलब? तुम्हारे मुंह से पहली दफा तो सुनने को नहीं मिल रहा ये निदा। पहले जमीला आई एंड देन यू गॉट अलोंग विद हर, फिर तुम्हें एक दिन वो भी बुरी लगने लग गई। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। हाँ तो मत करो ना फिर। तुम मानो या ना मानो, I will find out. गुड लक। ओ यार गरीब हो गए स्टीव जॉब्स, एक बात कहूँ क्या? क्या? यार मैंने आज तक किसी को ना बिरयानी के ऊपर इतना बघेड़ा करते हुए नहीं देखा। मतलब जिस बात पे करना चाहिए उस पे नहीं कर रहे, बिरयानी पे कर रहे हैं यार। तुझे भी काम के बीच में खाना घुसेड़ने की क्या जरूरत है? तो हम वहाँ करने क्या गए थे? छानबीन करने गए थे, एविडेंस ढूंढने गए थे। ठीक है, कहाँ गए थे? क्या मतलब, तू कहना क्या चाह रहा है? अरे मतलब गए कहाँ थे? अरे घर गए थे, बाबर के घर गए थे। अच्छा तो किचन उस घर का हिस्सा नहीं था क्या? है बोल, बता बता। अच्छा मान लिया कि किचन उस घर का हिस्सा था, लेकिन वहां घुस के खाना खाने की जरूरत नहीं। यार शर्म तो तुम्हें आती नहीं है? रात का वक्त था, भूख लग रही थी यार, और तुमने आते हुए भी 2 समोसे के साथ चटनी खिलाई थी। बेशरम ना हो तो। वो तो शाम को खिलाए थे, तूने रात का खाना नहीं खाया? हाँ वो सही है, देख ना वहीं पे फ्रिज में खड़े होके मैंने फोड़ ली और लेके भी आ गया। तेरे ही पैसे बचाए मैंने, घोंचू। भाई तुझसे कोई नहीं जीत सकता, बस। तो मैंने कहा भी नहीं कि तुम मुझसे लड़ो। चल छोड़, ये देख। पैसे तो अभी आया नहीं, मतलब तूने फिर 2 नंबरी शुरू कर दिए? अबे नहीं यार, ये तो एक बदमाश को सबक सिखाना था, उसको सिखा के आ रहा हूँ, उसके पैसे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। मेरा तो अल्लाह ही हाफिज है। हेलो, हाँ गुड़िया, बोलो कितने पैसे चाहिए? सारे पैसे दे दूंगा आज मैं। तुम बस बड़कियां मारते रहना, कुछ करना नहीं। अरे बहुत पैसा है मेरे पास गुड़िया, सारे दे दूंगा। मैं घर आई हूँ, जल्दी से घर आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं सब तुम्हारा। बेटा एक बात याद रखना मेरी, लालच बुरी बला होती है। काम करो काम, दाम की फिक्र मत करो, वरना काम तो हम तुम्हारा भी करवा सकते हैं। शाबाश। मैम आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपका काम नहीं करना चाह रहा? इसलिए कि अगर तुमने करना होता तो तुम कब के कर चुके होते। नहीं नहीं, आप टेंशन ना लो प्लीज।
इसमें दो ही वजूहत होती है, या तो काबिलियत ना हो या फिर गोटी फंसी हो। तुम्हारी क्या रीजन? वे ओ महंगी फिल्मों के सस्ते हीरो, क्या हुआ? कुछ नहीं। देख भाई, जब से तुझे गिनती भी नहीं आती थी ना, उस वक्त से पैसे गिन रहा हूँ। आदि क्या कहना चाह रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। देखा, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे भी कुछ नहीं आता था, लेकिन मुझे इतना पता है कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या मतलब, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या चल रहा है? जगा दे। मतलब ये है कि तेरे 1 किलो के भेजे में जो गेमा गेमी चल रही है ना, सब जानता हूँ। तू वाकई जानता है? मुझे वाकई पता है। हाँ ना यार, मैं क्या करूँ? देख भाई, ये लौंडिया का चक्कर बहुत बुरा होता है। अब वो भाई नफसियाती बस कर दे। मैं मजाक कर रहा हूँ यार। कर लौंडिया लौंडिया। अबे मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे अलीना, रो रही हो तुम? देखो, लेकिन अगर रोने से हमाद वापस आ जाते तो वो इंतकाल के तीसरे दिन ही यहाँ पर होते। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन दुख मुझे इस बात का नहीं है। दुख तो मुझे इस बात का है कि उनके आखिरी वक्त में भी मैं उनके साथ नहीं थी। तुम्हारा दुख मैं समझ सकती हूँ। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? हमाद को याद करके रो। मेरी बच्ची, हमाद के जाने पर हम सब अफसरदा हैं, मगर इस तरह ना करो मेरा बच्चा। अम्मी ठीक कह रही है। देखो, तुम एक बहादुर भाई की स्ट्रॉन्ग बहन हो ना? बिल्कुल, तुमने सही कहा। ये बहुत मजबूत बच्ची है, बस क्या करे, अपने भाई से बहुत प्यार करती है ना। दुख तो मुझे भी है कि हमाद हमारे साथ नहीं है, लेकिन एक बात जो मैंने खुद को कहकर दिल को बहला लिया, आज तुम्हें कहने जा रही हूँ। जब भी अपने आप को कमजोर और दुखी समझो तो एक बात जरूर याद रखना कि तुम्हारा भाई तुम्हें हमेशा खुश और साबित कदम देखना चाहता था। मैं पूरी कोशिश करूंगी। आई बिलीव इन यू। बस बेटा खुश रहा करो और हिम्मत करो। खाना लग गया, हम लोग खाना खा लें। ठीक है, आज चलो। हम भी कभी तुम्हारी तरह जवान हुआ करते थे, और ये खातून नामी किताब हमने भी पढ़ने की कोशिश की थी। तो फिर क्या, नतीजा तुम्हारे सामने है। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? नहीं नहीं, बस वो रूटीन डिस्टर्ब है। अगर कोई परेशानी है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो, बताओ। हाँ हाँ, आप बताएं कैसे हैं आप? फिजा, कैसी हो, कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ। हेलो शिजा। हे।
क्या हुआ, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है क्या? लगता है मुझे झूठ बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। औरतों का यही मसला है बेटा, खुली किताब की तरह होती हैं, लेकिन फिर भी किसी की समझ में नहीं आती। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप सब समझते हैं। हाँ भी और नहीं भी। मैं कुछ समझा नहीं। हम भी कभी तुम्हारी तरह जवान हुआ करते थे, और ये खातून नामी किताब हमने भी पढ़ने की कोशिश की थी। तो फिर क्या, नतीजा तुम्हारे सामने है, अपनी माँ पर गई है। तो आप भी आंटी को समझ नहीं पाए? मैंने कहा था ना, कोशिश की थी। क्या मतलब? हाँ, उसने मुझसे वफा नहीं की और जिंदगी ने उससे वफा नहीं की, बस। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब जाने दो, तुम शीजा की फिक्र करो, वक्ती गुस्सा है, कुछ दिनों में मान जाएगी। अच्छा तुम ये बताओ, तुम ऐसे ही फारिग रहते हो, तुम ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? मॉम के ऑफिस? नहीं, मेरे ऑफिस। आपके ऑफिस? क्यों, कोई मसला है? नहीं, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सकता हूँ अभी। एक बात याद रखना, औरत को हमेशा जिम्मेदार शख्स पसंद आता है, जिम्मेदार। मैं जानता हूं शादी और प्रैक्टिकल लाइफ एक बहुत बड़ा प्रेशर है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम ये जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभाओगे। शाबाश, चाय लाओ भाई। और बताएं आप, कैसा है आपका ऑफिस, कैसा है? बस तुम विजिट करो, फिर तुम्हें। मैं आऊंगा इंशाल्लाह। तो बताएं गाइस, क्या चल रहा है आप लोगों को? कौन सी ऐसी वीडियोस है जो मेरी अच्छी लगी है और आप लोगों से इंस्पायर हुए? डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक मिनट। हेलो जी, वाकई? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं हाजिर हो जाता हूँ। आप मुझे ये बताएं कहाँ और किस टाइम आना है? Mr. Saad, could you please explain me why you think that you are eligible for my company? देखिए मैडम, ऊपर वाले ने दिमाग के साथ साथ गुड लुक्स भी किसी वजह से दी होंगी। गुड लुक्स के अलावा कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है आपका? कोई एविडेंस? तो इसको बाय करने के लिए इसका जो लिंक है वो मैं स्वाइप अप में डाल रहा हूँ, आप इसको डू चेक इट आउट और अवेल दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी सीमी मैडम ने ना मुझे पर्सनली मैसेज करके इनवाइट किया, शायद पछता रही होंगी, उन्होंने बुलाया और मैं चला आया। कोई नहीं पछता रही वो, और तुम जैसों को निपटना बहुत अच्छे से आता है उनको। दिल को बुलाने का ये ख्याल अच्छा है गालिब, आपने मुझे बुलाया और मैं चला आया। अब आप ये देखें मैं यहाँ से क्या क्या रिकॉर्ड करके लेके जाता हूँ। आगे आप समझदार है। Congratulations. मगर ये सब कुछ करने से तुम्हें क्या मिला? मेरे फॉल्स आर्टिकल, मेरी वीडियो, मेरी पिक्चर्स वायरल करके कुछ भी नहीं। कुछ हुआ क्या? और हाँ, आज मैं स्टेटमेंट भी दे दूंगी और क्लियर हो जाएगा।
तुम उसकी भी वीडियो बनाकर वायरल कर देना। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि तुम्हें कंटेंट और एक्सपोजर चाहिए था, वो तुम्हें मिल गया है। तुम जैसे लोग हम जैसे लोगों के बगैर कुछ नहीं होते। बाय द वे, यू इम्प्रेस्ड मी। किसी की भी मार्केट हिला सकती। कोई फॉलो तो नहीं कर रहा तुम्हें? नहीं बॉस, मगर आप भी एक दफा देख लें। देख लिया है। अरे पुलिस को पता लग गया है। मुझे लग रहा है कोई पकड़ा जाए ना जाए, मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चाय पी ली? चलो जाओ अब। मुझे अच्छी तरह याद है यार, कल मैंने खुद दराज में रखी है यार। वाकई मामला बिरयानी का नहीं था। नहीं नहीं, तू हंस और मजाक उड़ा, ठट्टे लगा। तुम लोग अभी घर मत जाओ, सीधा फैक्ट्री जाओ और वहां जाकर मेरे ऑर्डर का इंतजार करो। बहुत हंसी आ रही है साले तुझे, हैं? हंसले हंसले, जितना हंसना है हंसले। अभी जितना हंस रहा है ना, उससे ज्यादा तू रोएगा भी, देख लेना। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, तेरे घर में चोरी हुई, चोर आए, सब कुछ छोड़ गए, तेरी बिरयानी ले गए। अबे मामला सिर्फ बिरयानी का नहीं है। मुझे तो लगता है कि किसी ने हमें थ्रेट दी है। थ्रेट? हाँ, दोबारा कभी बिरयानी मत पकाना, वरना डाका डाल लिया जाएगा। तूने या किसी और ने खा ली होगी बिरयानी। अबे मामला सिर्फ बिरयानी का नहीं है। मैं पूरे घर की छानबीन तलाशी करवा रहा हूँ, देख लेना मेरी बात सही निकलेगी। तू पागल हो गया। हेलो, क्या ऑफिस की फाइल्स गायब है? अबे क्या बोल लो, घर में सही तरह देखो यार, मिल जाएंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। क्या हुआ, तू परेशान क्यों हो रहा है? अबे मैंने तुझे कहा था मामला सिर्फ बिरयानी का नहीं है। हुआ क्या है, सीधा सीधा बोलना। अबे ऑफिस की, अबे हमारे धंधे की फाइल्स गायब है घर से। देख, तूने कहीं इधर उधर रख दी होंगी। अबे मुझे अच्छी तरह याद है यार, कल मैंने खुद दराज में रखी है यार। वाकई मामला बिरयानी का नहीं था। नहीं नहीं, तू हंस और मजाक उड़ा, ठट्टे लगा। कह रहा था ना मैं सही, यही होगा। हमें सब पता है। वी आर कमिंग फॉर यू। मुख्तार भाई को बताना पड़ेगा। अबे तू पागल तो नहीं है? लिफाफे में पत्थर डाल के मारने की क्या जरूरत थी? अबे तो जोरदार पैगाम देना था ना। तो जोरदार पैगाम का मतलब ये कि खिड़की तोड़ दो। अबे देख, खाली फर्रा फेंकते तो उससे तो कुछ नहीं होता ना। मैंने सोचा थोड़ी बचपन की यादें ताजा कर ली जाए। बचपन में तू खिड़कियां तोड़ता था? बहुत शीशे तोड़े मैंने छक्के मार मार के। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि क्रिकेट से यार, समझता नहीं है बात को, निकल जाता है आधी रात को और फिर बोलता है अंधेरा है। पागल है तू।
हाँ गुड़िया, पैसे ट्रांसफर कर तो दिए थे, नहीं मिले क्या? क्या पुलिस? तुम्हारे घर पुलिस क्यों आई है? अरे मैडम जी, मुझे पता होता तो मैं यहाँ काम छोड़ ही रहा होता। मेरे ख्याल से पुलिस को हम पे शक हो गया। लेकिन मुझे तो कुछ और ही मामला लग रहा है। बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा हमें। सिमी मैडम, अगर पुलिस आदि के घर आ सकती है तो फिर उमर के घर भी जा सकती है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही। हमें स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। तुम लोग अभी घर मत जाओ, सीधा फैक्ट्री जाओ और वहां जाकर मेरे ऑर्डर का इंतजार करो। पासवर्ड मॉम से मिलने क्यों आए थे? वहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वहाँ काम करने से पहले मैडम से इजाजत लेना तो जरूरी है ना, तो बस वही लेना है। जी जी, बस डेटा ट्रांसफर हो रहा है, मैं कुछ देर में निकल रहा हूँ यहाँ से। रॉजर रॉजर। Hope everything is clear. जी बिल्कुल। हाँ तो अब क्या करना है हमें? ओ हाँ, मैं समझ गया। अच्छा, माइंड नहीं कीजिएगा, टेंशन बहुत है ना। मैंने कहा ना, अब कोई टेंशन नहीं लेनी। आप परेशान मत हो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँ। सुनो। जी कहिए। 7 कहाँ है? 7 का पता है? एनीवेज, जैसे मैंने कहा है वो ज़हन में रखना। जी।
उमर, कहाँ जा रहे हो? आदि के घर। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। क्या प्लानिंग चल रही है तुम लोगों की? प्लानिंग? कौन सी प्लानिंग? फैक्ट्री की प्लानिंग। निदा, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। देखो, मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी है मुझे सच सच बताओ। देखो, मेरे एरिया में एक फैक्ट्री है, उनको कुछ आईटी सपोर्ट की जरूरत थी, तो बस वहीं जा रहे थे। अच्छा, तो फिर मॉम से मिलने क्यों आए थे? वहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वहाँ काम करने से पहले मैडम से इजाजत लेना तो जरूरी है ना, तो बस वही लेना है। देखो, मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे साफ साफ बता दो। निदा भाजी, वो आपको सिमी मैडम बुला रही। जी बॉस। जी जी, बस डेटा ट्रांसफर हो रहा है, मैं कुछ देर में निकल रहा हूँ यहाँ से। रॉजर रॉजर। Hello. I'm glad that you are there. ठीक है। आप हंस रहे हैं मुख्तार भाई? तो हंसे नहीं तो और क्या, रोए? अब यार इधर चीजें गायब थी और तुमने बिरयानी का भी खेड़ा बना दिया। अबे वो तो पुरानी बात हो गई यार, तेरी भी आदत है पक पक करने की। बस बस करो यार, तुम लोग बड़े कब हो गए हैं? मैं तो हो गया हूँ, बस ये थोड़ा सा छोटा रह गया है। हाँ हाँ, तेरा सर तो जैसे छत से टकरा गया। हाँ, और तुम्हारा सर तो आज भी छत से लगने में ना दूसरे नंबर पे है। अच्छा बस बस बस, क्या मसला है बताओ। अरे मुख्तार भाई, इतनी देर से यहाँ बैठे हैं, आपको बताया तो है कि मसला क्या है। इसकी फाइल्स गायब हैं, मेरे घर पे पथरा हुआ है। मुझे तो लग रहा है कि अगला नंबर आपका है। कुछ नहीं होगा, बेफिक्र हो जाओ। अरे फिक्र की तो बात है मुख्तार भाई, आगे जाके कुछ भी मसला हो सकता है। आगे की आगे देखेंगे, चाय पियो चाय। अंकल, उमर आजकल कहाँ बिजी होता है? वही अपने ऑफिस के कामों में। Are you sure? हाँ हाँ, क्यों? तुम्हारा राब्ता नहीं हो रहा उससे? हो भी रहा है और शायद नहीं भी। हो भी रहा है और नहीं भी? मैं कुछ समझा नहीं। आपको नहीं लगता कि उमर आजकल कुछ ज्यादा ही वियर्ड एक्ट करने लग गया है? अब नहीं नहीं बेटा नहीं, उसके एक्चुअली आजकल ऑफिस के आवर्स है ना, बड़ा ऑकवर्ड है।
वो कभी कभी रात को देर से आता है और अक्सर तो रात को आता ही नहीं है। अंकल, मैं उमर को बचपन से जानती हूँ। मुझे पता है जब वो कुछ छुपा रहा होता है तो उसके चेहरे पे एक अजीब घबराहट होती है। बेटा, मैं उम्र के साथ साथ तुम्हें भी जानता हूँ। वो बताए ना बताए, लेकिन तुम जरूर बताओगी कि क्या हो रहा है। आप मेरी बात समझ नहीं रहे। किसी जमाने में आप भी जॉब करते थे ना? हाँ हाँ, सरकारी जॉब करता था। जी, तो मुझे बताइए कि सरकारी जॉब में कितने आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं? सरकारी जॉब में बेटा घंटे रिक्वायर्ड नहीं होते, हाजिरी रिक्वायर्ड होती है। आजकल कुछ हालात ठीक हो गए, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, वरना फिर सरकारी कैसा। जी, अब आप मेरी बात का जवाब दें। बताएं, उमर कहाँ जॉब करता है? तुम्हारे मम्मा के ऑफिस में। I mean, सरकारी और प्राइवेट? प्राइवेट? यस, तो बताएं प्राइवेट जॉब में कितने आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं? मिनिमम 8 आवर्स। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही आपने मुझे बताया था कि सरकारी जॉब में हाजिरी की तनख्वाह होती है और प्राइवेट जॉब में 8 आवर्स कंप्लीट करने की। हाँ, ऐसा ही है। तो अंकल, जब वो कभी बहुत जल्दी आ जाता है, कभी वो पूरी रात नहीं आता, व्हाट इज दिस? और आपको पता है वो आजकल आदि के साथ बहुत उठ रहा बैठ रहा है। आदि? वही उसका पुराना लफंगा दोस्त? जी बिल्कुल। आपको नहीं पता? हाँ पता है, मगर वो सारी रात उसी के साथ बैठा रहता है और कल तो कोई फैक्ट्री की बातें कर रहा था। हाँ, कल। अभी तक वो घर भी नहीं पहुंचा। यस अंकल, सी, अगर वो घर भी नहीं आता और अगर वो ऑफिस भी नहीं जाता तो फिर वो जाता कहाँ है? बुढ़िया, ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? क्यों बैठी हुई है? जाओ नमक और पानी के गरारे करो। तुम जरा घर तो आओ बरखुरदार। अच्छी तरह तुझे ले जाकर ना कल्लू मामा के धोबी घाट पर धोऊंगा। यासिर बाहर है क्या? नहीं, बाहर क्यों होंगे? यही लाउंज में बैठे हैं। हाँ, मगर तुम ही बताती हो ना कि वो अक्सर रात को बाहर रहता है। ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? हम तो बहुत है भाई, तू इस तरह क्यों सो रहा? भाई, अब मैं तेरी तरह जिस्म में गोश्त लेके तो पैदा नहीं हुआ हूँ। यहाँ सोना पड़ा है सारी रात और कसम से पूरी रात हड्डियाँ चुभी हैं। मैं तो इस तरह क्यों सो रहा था? जनाब, आपकी नींद पूरी हो गई ना, अब मैं सो लूँ जरा। सो ले, लेकिन जेल में इस तरह मत सोना। इतनी सुबह तुझे कौन कॉल कर रहा है? मैडम होंगी। गुड़िया का। हेलो। हाँ, किधर हो? गुड़िया, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? क्यों बैठी हुई है? जाओ नमक और पानी के गरारे करो। तुम जरा घर तो आओ बरखुरदार। अच्छी तरह तुझे ले जाकर ना कल्लू मामा के धोबी घाट पर धोऊंगा। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? हाँ हाँ बरखुरदार, घर आओ, सब खैर की खबर देता हूँ। नालायक। क्या हो गया? बेब, अब्बा ने गुड़िया के फोन से मुझे फोन करा और उल्लू भी बना दिया और कह रहे घर आने पर तुम्हें गधा घोड़ा सब बना दूंगा। तेरे घर पुलिस क्या आ गई तो मर गए? तो यार, इसमें मेरी क्या गलती है? अब्बा, भाई देख, तेरे घर में कहीं मिलिट्री तो नहीं आ गई और करे हैकिंग? हेलो, किधर हो तुम? अब्बा जरा काम पे फंस गया। बकवास करने की जरूरत नहीं है,
मुझे सब पता है, फौरन घर पहुंचो। अब्बा, भाई क्या हुआ? अब्बा गुस्से में थे और फौरन घर आने का कह रहे। लो भाई, दोनों के अब्बा की पतीली गरम है। आज तो गए बेटा। सिमी मैडम को फोन कर। हाँ, नहीं लग रहा। रुक यार, मैं करता हूँ। तो यार मेरा भी नहीं लग रहा, अब क्या करें? मेरे ख्याल से दोनों को अपने अपने घर जाना चाहिए। हाँ, ताकि हम दोनों के अब्बा हमारा कीमा बना दे हैं। अरे हमारे अब्बा ऐसा क्यों करेंगे? हमारे अब्बा ऐसा नहीं, ऐसा क्या क्या करेंगे। सब कहाँ हैं? सब सो रहे हैं मैडम जी, आप जल्दी उठ गई हैं। यासिर बाहर है क्या? नहीं, बाहर क्यों होंगे, यही लाउंज में बैठे हैं। हाँ, मगर तुम ही बताती हो ना कि वो अक्सर रात को बाहर रहता है, सुबह आता है वापस। हाँ जी, मगर अभी कुछ दिनों से कहीं नहीं जा रहे वो। मैं हमाद से नाराज होती थी ना, वो मेरे लिए कुछ ना कुछ मीठे में लेकर आते थे। वाओ, सीरियसली? एक बात मुझे सच सच बताओ, इसका कहीं और कोई बैकअप तो मौजूद नहीं? आदि, मेरे लॉकर से मुझे यूएसबी ला कर। मॉम, मैं शेजा से शादी करना चाहता हूँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले भी एक दफा पुलिस तेरे घर जा चुकी है और इससे पहले कि मेरे घर जाए हमें घर पहुंचना चाहिए। यार पार्टनर, मैं तो कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, सिमी मैडम के घर चलते हैं और बात करते हैं यार उनसे।